हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों। तो आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम फिर से आ गए हैं साइंस का क्वेश्चन लेकर के। तो जल्दी जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जल्दी जल्दी से। तो अभी हम आ गए हैं खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। देखिए निर्देश है, प्रश्न संख्या 1 से 80 में से मात्र आपको 40 ही बनाने हैं मेरे प्यारे छात्रों। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है, चयन करे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को विकल्प में चुने और उसको ओ मार्कशीट पर रंग दें। ओ मार्कशीट पर बस बढ़िया तरीका से रंगना है, बाहर ना निकले। मात्र आपको 40 ही बनाना है, मात्र आपको 40 ही बनाना है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और परीक्षा में जाके धमाल मचा देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? बताइए मेरे प्यारे छात्रों, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? जल्दी जल्दी से धमाल मचा दीजिए तो मेरे प्यारे छात्रों। तो लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं? किस लेंस को बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैं आपको एक आंसर बताया भी था पहले, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। इसको जल्दी से बताइए तो कमेंट बॉक्स में क्या होगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रोगियों के नाक कान गले आदि को जांच करने के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करता है? किस लेंस का प्रयोग करता है? जो रोगी के नाक कान गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है वो होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से छोटे छोटे जैसे नाक हो गया, कान हो गया, ऐसे चीज़ों को देखता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन हो या प्रकाश का परावर्तन हो, इसके बस 2 ही नियम होते हैं। अरे कहा गया है कि हौसला बुलंद है तो मंजिल आसान है। अरे कहा गया है कि हौसला जब बुलंद रहता है तो मंजिल को छूना आसान रहता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे छात्रों। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, बिजली होता है उसका फ्यूज का जो तार होता है वो किस चीज का बना होता है? तो तांबे का बना होता है। तांबे का ध्यान में रखना है और परीक्षा में जाके धमाल मचा देना है। चलिए अगला प्रश्न है। जिन पदार्थ से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी बताइए तो। उसे कहते हैं विद्युत चालक में तो आसानी से विद्युत पार कर जाएगा, इसलिए विद्युत रोधी होगा। जब विद्युत को रोकेगा तो विद्युत आसानी से पार नहीं कर पाएगा, जिसे हम लोग प्रतिरोध भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिब्रेलिन क्या है? बताइए तो जल्दी से। जिब्रेलिन क्या है? जल्दी से बताइए। जिब्रेलिन एक हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है? एक हार्मोन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है? नर युग्मक शुक्राणु होता है और जो अंडाणु होता है वो मादा में होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। बताइए तो क्या होगा? पादप में फ्लोएम उत्तरदायी क्या होगा? बताइए तो जल्दी से हमें बताइए तो। इसको जरा कमेंट बॉक्स में आप बताइए तो क्या होगा आंसर। कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर, राइट आंसर जल्दी से बताइए तो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए तो, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन के कारण पत्ती मुरझा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जल्दी जल्दी से बताइए। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। किसके द्वारा? जल्दी बताइए तो, जल्दी जल्दी से। इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए बताइए तो कमेंट बॉक्स में। बहुत ही आसान क्वेश्चन हम लाए हैं, सारे कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से क्या होगा। जल्दी बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे तंत्रिका द्वार। क्या हो जाएगा? तंत्रिका द्वार। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेस्टोरोन स्रावित होता है, टेस्टोरोन स्रावित होता है, टेस्टोरोन वृषण से स्रावित होता है, टेस्टोरोन वृषण से स्रावित होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हृदय के वेस्मों के शिथिलन कहलाता है, क्या बोलते हैं, हृदय के वेस्मों का शिथिलन कहलाता है, क्या क्या होगा जल्दी बताइए। हृदय संकुचन, हृदय संकुचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हृदय के वेस्मों के शिथिलन कहलाता है, इसका तो लगता है मुझे कि डायस्टोल होना चाहिए जी। बताइए तो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि हृदय का संकुचन ही होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। यकृत को, प्लीहा को, मज्जा को, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो किसे कहा जाता है, बताइए तो राइट आंसर, बताइए तो राइट आंसर जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे भी तो पता चले कि मेरे स्टूडेंट के अंदर कितनी पावर अभी छिपी हुई है, और पावर को अभी छिपा करके रखना है, और एग्जाम के दिन गर्दा गर्दा मचा देना है, फोड़ फोड़ करके रख देना है मेरे प्यारे साथियों, फोड़ फोड़ करके रख देना है। तो इसका राइट आंसर मज्जा हो जाएगा, मज्जा में होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रंजिन एवं गोंद कहाँ संचित करता है, रंजिन एवं गोंद कहाँ संचित करता है, रंजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। बताइए जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में जरा हमें बताइए तो, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए तो हमें क्या होगा। जल्दी से बताइए तो, जल्दी से कमेंट बताइए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, बताइए तो जल्दी से। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेथेनोइक अम्ल, अरे इसका राइट आंसर हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है जी, एनीमिया ही तो होना चाहिए, एनीमिया ही होना चाहिए। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, जल्दी से बताइए तो। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। फार्मिक अम्ल, या फिर एसिटिक अम्ल, या फिर प्रोपनोइक अम्ल, या फिर ब्यूटरिक अम्ल, क्या होगा जल्दी से बताइए तो, जल्दी से बताइए। मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, आप लोग का आंसर मैं देखना चाहता हूँ क्या क्या आ रहा है आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जरा कमेंट बॉक्स में बताइए तो। कमेंट बॉक्स में कोई नहीं बता रहा है, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए तो, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए तो क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 2 हो गया है, लिखने में थोड़ा सा हो गया। उपचयन अभिक्रिया की क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, या फिर रिडॉक्स अभिक्रिया, या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या फिर अवक्षेपण अभिक्रिया, क्या कहते हैं जल्दी से बताइए। उपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। देखिए परीक्षा में आपको, परीक्षा में ऐसे भी पूछ देगा, घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लोग कहिएगा कि अरे सर तो हमें पढ़ाए नहीं थे उपचयन अभिक्रिया, हम लोग तो पढ़े थे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऐसे पढ़े थे, तो ये उपचयन अभिक्रिया कहाँ से आ गया, आपको दिमाग में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अवक्षेपण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ साथ संपन्न होता है, कौन ऐसा धातु है जिसका कौन ऐसा धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम जो होता है वाइट कलर का होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्रमाकुंचन गति कहाँ पाई जाती है, क्रमाकुंचन गति कहाँ पाई जाती है, क्रमाकुंचन गति कहाँ पाई जाती है। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर हृदय में पाई जाती है। कहाँ, हृदय में पाई जाती है। परीक्षा के दिन धमाल मचा देना है, एक भी आंसर गलत नहीं करके आना है, राइट मार के आना है। रक्त में शर्करा की स्तर नियंत्रित करता है, रक्त में शर्करा की स्तर नियंत्रित करता है। बताइए तो क्या हो जाएगा आंसर, एस्ट्रोजन, या फिर रिलैक्सिन, या फिर प्रोजेस्टेरोन,
टेस्टोस्टेरोन या फिर इंसुलिन। देखिए एक और यहाँ पे से क्वेश्चन आएगा कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, तो मारना है आपको क्या, मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। और ऐसे पूछेगा कि क्या बोलते हैं आयोडीन की कमी से क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आएगा। आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो ये आयोडीन जब पूछेगा तो बताना है कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, इसका राइट आंसर जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे अभी इसका ध्यान में नहीं आ रहा है क्या होगा राइट आंसर। चलिए इसको बताइए। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारे शरीर में पीएच कितने प्रास के बीच काम करता है, कार्य करता है। हमारे शरीर में जो पीएच मान होता है वो कितने प्रास के बीच कार्य करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। देखिए एक और यहाँ पे से क्वेश्चन आएगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो उसका उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। और क्षारीय पूछेगा तो क्षारीय का 7 से अधिक हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा, 7 से अधिक 13 में 13 देले रहेगा, 13 ऐसे देले रहेगा, इसमें क्लिक कर देना है, मार देना है, रंग देना है 13। और 7 से कम रहेगा, 7 से जो कम होता है उसको क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर जो क्लोराइड होता है उसका रंग कैसा होता है, क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग ऐसे होता है, शायद श्वेत नहीं होता जी, श्वेत ही होना चाहिए। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसे होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मुझे लगता है कि हरा होगा जी, मुझे लगता है कि हरा होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए तो क्या होगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल रक्त कण में, लाल रक्त कण में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैग्नीशियम, अरे रे 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 दोनों छप गया एक ही जी, चलो लिखने में मिस्टेक हो जाता है जी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, F बराबर R/2, और R बराबर 2F भी रहता है, ऐसे F बराबर R/2 होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये भी ऐसे जब पूछेगा वक्रता की क्या बोलते हैं जी उसको, ऐसे R बराबर 2F भी ऐसे पूछ देगा, तो इसको देखिए F को इधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, F बराबर R/2, सॉरी R/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F बराबर R/2, F बराबर R/2 नहीं है जी, नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलिए इसका राइट आंसर तो यही होगा, इसका राइट आंसर तो R बराबर 2F होना चाहिए। ऐसे रहता है, ये यहाँ पे R रहता है, यहाँ पे 2 रहता है, समझे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अवतल लेंस की आवर्धन के बराबर होता है, अवतल लेंस के आवर्धन के बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन के बराबर क्या होता है, V बराबर U, V बराबर U, सॉरी V बटा U, सॉरी V बटा U, V बटा U। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है, किस भाग पर बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस नहीं होता है, किस प्रकार का लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, यहाँ पे कह रहा है नहीं होता, मानव नेत्र में होता है, मतलब कि होता है, क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। क्या हम लोग का जो आँख होता है उसमें उत्तल लेंस होता है, और वहीं कैमरे में भी होता है, जो कैमरा होता है वहीं उत्तल लेंस ही कैमरे में भी होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन घुमाता है कभी कभी, तो घबराना नहीं है, बस मुकाबला करना है। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी उससे बताइए। या फिर लकड़ी होगा, या फिर गोबर गैस होगा, नाभिकीय ऊर्जा होगा, या फिर कोयला होगा। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो नहीं है तो कोयला हो जाएगा, और रहता तो लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है, नाभिकीय ऊर्जा भी है, लेकिन हो जाएगा राइट आंसर कोयला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन के कई जवाब दे रहा हूं, तो ध्यान में रखना है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकीय पर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में जब बताइए। हमें मात्र 80 में से 40 सही करने होते हैं, तो हम हार्ड क्वेश्चन क्यों बनाए,
मैं तो हल्का क्वेश्चन ही बनाऊंगा ना, तो हल्का हल्का क्वेश्चन को देख करके वहाँ पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद फिर जो होता है होमवर्क शीट उस पर रंग लेना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एथनोइक अम्ल का इसका राइट आंसर जरा बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा राइट आंसर जी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एथेनोइक अम्ल का सामान्य क्या कहा जाता है। ये तो मैं पहले भी बताया था, शायद लगता है पहले लगता हो चुका था जी ये क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न। जीवाश्म में ईंधन का उदाहरण है, ये ईंधन का उदाहरण है ये सभी। देखिए लकड़ी से भी ईंधन जो होता है आग जलाया जा सकता है, गोबर गैस से भी आग जलाया जा सकता है, कोयला से भी आग जलाया जा सकता है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। उपचयन की गति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है या फिर धीमी हो जाती है या फिर बराबर हो जाती है, बताइए। वायु जो रोधी होता है बर्तन, वहाँ पे खाद रख देंगे तो रखने पर उपचयन की गति क्या हो जाएगा, उपचयन की गति क्या हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा, क्या बोलते हैं, धीमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धीमी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एथेनोइक अम्ल के सामान्य क्या, ये तो पहले भी फिर बार बार आ जाता है जी, क्या करें। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। डेंगू उत्पन्न जो करने वाले मच्छर रहते हैं किस प्रकार के जल में रहता है। देखिए फंसाने के लिए गंदा जल दिया है और आप लोग तो गंदा जल मार करके आ जाओगे, लेकिन ये रहता है क्या, साफ जल में रहता है, साफ जल में रहता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है, ईस्ट में होता है। चलिए ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरसों होगा या फिर गुड़हल होगा या फिर पपीता होगा या फिर मटर होगा। जल्दी से राइट आंसर बताइए तो कमेंट बॉक्स में। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को जवाब नहीं दिए तो फिर तो बहुत दिक्कत है मेरे प्यारे साथियों। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बस गर्दा करके रख देना है। चलिए अगला। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, ईस्ट में होता है, मैं आपको पहले भी बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उपचयन होगा कि अपचयन होगा जी, इसमें तो मुझे डाउट हो रहा है जी। उपचयन होगा कि अपचयन होगा जी। इसका राइट आंसर अपचयन होना चाहिए कि उपचयन होना चाहिए जी, अपचयन होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नर युग्मक में एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। किण्वन कहते हैं या फिर बोनापान कहते हैं, मधुमेह कहते हैं, कोई नहीं। इसका राइट आंसर बोनापान हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तत्वों के आवर्त सारणी, थोड़ा सा रुक जाइए छात्रों। तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है। तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक योगदान में किसका प्रमुख योगदान रहा है। डोबराइनर का, मोसले का, मेंडलीफ का, न्यूलैंड्स का। तो बताइए जल्दी से किसका हो जाएगा। इसका राइट आंसर मेंडलीफ, मोसले, न्यूलैंड्स, डोबराइनर। इसका राइट आंसर मेंडलीफ का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेंडलीफ का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे इसका राइट आंसर अभी ध्यान में नहीं आ रहा है जी। ऐसे होना चाहिए तो नीला ही होना चाहिए, लेकिन मुझे अभी सही से ध्यान में नहीं है। चलिए बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब तक हड़बड़ाना नहीं है मेरे प्यारे छात्रों, हड़बड़ाना नहीं है, बस वहाँ गर्दा उड़ा कर रख देना है। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। बोहर ने,
कोल्बे ने, बर्जिलियस ने, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर तो बोहर ने किया था शायद, यानी कि क्या यूरिया का संश्लेषण किसने किया? बोहर ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में क्या पाया जाता है? बाजार में बिकने वाले थैली में N2 नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो उसमें खाने वाला होता है, कोई भी चीज़ खाने वाला होता है, क्या बोलते हैं उसको? खाने वाला। जो खाने वाला उसमें चीज़ होता है, कोई भी मान लीजिए कि चिप्स है, तो उसको लंबे समय तक खराब ना हो। क्या? खराब ना हो, इसलिए उसमें ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है और नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है ताज़ा रखने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोहे से जिंक लेपित की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण, विद्युत अपघटन, पानी चढ़ाना, संक्षारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैल्वेनीकरण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। समस्थानिकों के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान सामान्य नहीं होते हैं, समान होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए और बी दोनों होगा, समान होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ओ सॉरी, इसका राइट आंसर समान होते हैं, जे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको पहले भी बताया था कि जो छोटे छोटे चीज़ जैसे छोटे छोटे रह जाते हैं कभी कभी दाढ़ी, तो उसको देखने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ऐसे छोटा ना है जी, इसको दिखाई नहीं देता, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं है? तो लेंस के लिए प्रयुक्त क्या नहीं है? जल भी प्रयुक्त है जी, पीतल प्रयुक्त नहीं है। क्या है? पीतल प्रयुक्त नहीं है जी, पीतल जो है प्रयुक्त नहीं है। पीतल जो है, यहाँ पे देखिए पीतल दिया हुआ है, यहाँ पे देखो पीतल प्रयुक्त नहीं है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। बाय बाय, टाटा।